पेट में कपड़ा छोड़ दिया गया है। मयागंज में ऑपरेशन होकर के डिलीवरी हुआ, पेट में कपड़ा छोड़ दिया। पेट में कपड़ा छोड़ दिया। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सर्जरी के बाद महिला के पेट में छोड़ दिया कपड़ा, 4 माह में फट गया आंत। अब जरा सोच सकते हैं, ये जो प्रियंका है, बिहार की बेटी है, इन पे क्या बीत रहा होगा। इनका आंत फट गया है। जब ऑपरेशन हुआ था आपका, जब वो घर आई तो क्या क्या हो रहा था पेट में? थोड़ा दिन के बाद टॉकने लगा, उससे पीज निकलने लगा, पानी निकलने लगा। हाँ, और पीज निकलने लगा। मेरे वाइफ 19 फरवरी को मयागंज अस्पताल में उनका डिलीवरी किया गया सिजेरियन द्वारा, बड़ी ऑपरेशन। उनके बाद वहाँ से 7 दिन तक रखा गया, दवाई सुई भी चला वहाँ। उनके बाद सिलाई काट करके हम लोग को घर भेज दिया गया। कब पता चला आपको कि इनके पेट में कपड़ा है? इनके पेट में हमको 22 अगस्त को ही पता चला कि पेट में कपड़ा है। ऑपरेशन रूम में देखे हम कि इसके पेट में कपड़ा छूटा हुआ था। ऑपरेशन जब हो रहा था तब वहाँ पे आप देखे कि अंदर से कपड़ा निकल, जी, पेट से कपड़ा निकला। और जब आप कपड़ा निकाला गया तो आपके दिमाग में क्या चल रहा? दिमाग मेरा वहाँ पे सेंसलेस हो गया था, कुछ काम ही नहीं कर रहा था कि एक डॉक्टर होकर के इतना बड़ा गलती कर सकती है। अभी मेरे साथ एक परिवार है। परिवार देख सकते हैं, एक रोगी है जो कि सोई हुई है। अब इनकी अगर आप कहानी सुनेंगे आप, तो कहानी सुनकर कहीं ना कहीं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जैसे कि मेरे रोंगटे अभी खड़े हो रहे हैं। ये बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था का कारनामा है कि एक पेशेंट, एक रोगी, एक प्रेग्नेंट रोगी जो कि देख रहे हैं आप, इनका नाम प्रियंका है। ये जाती हैं सरकारी अस्पताल में जिसका नाम होता है JNMCH भागलपुर, जिसको मायागंज अस्पताल के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे जाती है तो डॉक्टर्स वहाँ पे अर्चना झा होती है, कहती है कि ऑपरेशन करके बच्चा को निकालना होगा। ऑपरेशन होता है, सब चीज़ बहुत बढ़िया होता है। इनको फिर से घर भेज दिया जाता है। घर जाती हैं, पेट में दर्द होता है, फिर हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं। 3 महीना बाद पता चलता है कि इनके पेट में जो ऑपरेशन हुआ था, जो बच्चे के निकालने के क्रम में जो ऑपरेशन हुआ था, उस क्रम में इनके पेट में कपड़ा छोड़ दिया गया है। अब जरा सोच सकते हैं कि हमारे बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे है, यहाँ के डॉक्टर कैसे इलाज करते हैं। गरीब लोग कहाँ जाए? प्राइवेट अस्पताल में तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मनमाना पैसा मांगा जाता है। सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों का ये ऐसा कारनामा देख के कहीं ना कहीं डर लगने लगता है। और ये कहानी जो है पूरा जग जाहिर है। देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ अखबार का कुछ कटिंग दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सर्जरी के बाद महिला के पेट में छोड़ दिया कपड़ा, 4 माह में फट गया आंत। अब जरा सोच सकते हैं इस महिला पे क्या बीत रहा होगा। ये जो प्रियंका है, बिहार की बेटी है, इन पे क्या बीत रहा होगा। इनका आंत फट गया है। जब इनके पेट से जब कपड़ा निकाला गया तो जो डॉक्टर साहब निकाले कपड़ा, वो भी हैरान हो गए कि आखिर एक डॉक्टर इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है। क्या बिहार में रोगियों का इलाज ऐसे होता है? अब ये कहाँ जाएं? ये लगातार लेटर पे लेटर लिख रहे हैं। कभी आयुक्त को लेटर लिख रहे हैं, कभी यहाँ के DM को लिख रहे हैं, कभी अधीक्षक को लिख रहे हैं। इतना सारा लेटर इन्होंने लिख दिया है। इसमें एक एक अक्षर कहीं ना कहीं रोंगटे को खड़ा कर देता है। इसमें लिखा गया है कि मेरी पत्नी को पेट में कपड़ा छोड़ दिया गया, और ऐसे में इनका पूरा का पूरा जो आंत है वो सड़ गया है। ये इनका पति है, ये प्रियंका है, जो कि अपनी कहानी खुद सुनाएंगी। प्रियंका जी, आपके साथ क्या हुआ है, पूरी बात बताइए। पूरा बिहार की जनता, पूरा देश की जनता देख रही है आपको। पूरा बात बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ शुरू से लेकर अभी तक। 19 फरवरी को गया मयागंज में ऑपरेशन होकर के डिलीवरी हुआ, पेट में कपड़ा छोड़ दिया। पेट में कपड़ा छोड़ दिया। आपको जब पता चला कि मेरे पेट में कपड़ा था तो कैसा लगा था आपको? उस वक्त हमको होश नहीं था। अच्छा, जब ऑपरेशन हुआ था आपका, जब घर आई तो क्या क्या हो रहा था पेट में? थोड़ा दिन के बाद टॉकने लगा, उससे पीज निकलने लगा, पानी निकलने लगा। हाँ, और पीज निकलने लगा। जो टाका पड़ा था उससे पानी निकलने लगा। हाँ। फिर क्या किया आपने? फिर गए मयागंज। हाँ। मयागंज में फिर से चीर करके
साफ किया, ड्रेसिंग किया, तो फिर भेजा दिया वहाँ से घर 20 दिन के बाद। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, पिछले 7 महीना से ये परेशान है। 19 फरवरी को मायागंज अस्पताल में जाती हैं, एडमिट होती हैं डिलीवरी के लिए। डिलीवरी बहुत अच्छा होता है। 26 तारीख को इनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। फरवरी की ही कहानी है और आज अगस्त चल रहा है। 18 अगस्त को पता चला है ना आपको, ये हुआ है 22 अगस्त को इनका फिर से ऑपरेशन किया गया एक प्राइवेट अस्पताल में। तो पता चला कि इनके पेट में कपड़ा है। इनके पति हैं, इनसे भी जानते हैं। पूरा बताइए कैसे क्या हुआ, पूरा घटना बताइए। मेरे वाइफ 19 फरवरी को मायागंज अस्पताल में उनका डिलीवरी किया गया सिजेरियन द्वारा, बड़ी ऑपरेशन। उनके बाद वहाँ से 7 दिन तक रखा गया, दवाई सुई भी चला वहाँ। उनके बाद सिलाई काट करके हम लोग को घर भेज दिया गया। फिर हम लोग को कुछ दिन के बाद फिर से वही दर्द और पस आना स्टार्ट हुआ, जो फिर हम लोग 19 अप्रैल को भर्ती हुए हैं। 19 अप्रैल को भर्ती होने के बाद हम लोग को 20 दिन तक रखा गया। वही ड्रेसिंग करते थे और वही फिर दवाई सुई चलाते थे। तो हम लोग को 6 मई को फिर हमको घर भेजा। तो फिर हम लोग को कुछ राहत नहीं मिला। तो फिर लोग हम प्राइवेट हॉस्पिटल गए। उसके बाद क्या हुआ? प्राइवेट हॉस्पिटल गए मायागंज, ये रोमा यादव नाम है डॉक्टर की। उनके पास मेरे सारा डॉक्यूमेंट भी है जो दिखाए हैं। वहाँ पे मैडम क्या बोली? मैडम वहाँ पे बोला इसका पस आ रहा है, इसका हम ड्रेसिंग कर देते हैं और महंगा सुई है, महंगा दवाई है, आप इसको चलाइए ठीक हो जाएगा। तो पस का ड्रेसिंग करना स्टार्ट किए और कुछ टाका काट करके भी उसका ड्रेसिंग किए। और मेरे साथ वही ड्रेसिंग एक दिन छोड़ करके एक दिन ड्रेसिंग ही करती थी वो, और दवाई सिलाई चलाते रहेगी। लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ से हम लोग। अच्छा, ये कब पता चला आपको कि इनके पेट में कपड़ा है? इनके पेट में हमको 22 अगस्त को ही पता चला कि पेट में कपड़ा है। क्योंकि पहले जब हम वहाँ रोमा यादव के यहाँ से सही नहीं हुआ तो फिर हम बाहर यहाँ आए तिलका मांझी। यहाँ डॉक्टर दवाई दिए, उससे कुछ दिन तक राहत मिला। राहत मिलने के बाद जब वो दर्द से ज़्यादा बेचैन होने लगे तो डॉक्टर बोले कि इसका अल्ट्रासाउंड कराइए। और अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद पता चलता है पेट में गांठ है, सूजन है और हर्निया टाइप का है। अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चला कि अंदर कपड़ा है? नहीं, हर्निया है। तो इसका ऑपरेशन से ही ठीक होगा। तो हम लोग ऑपरेशन भी करवाने के लिए तैयार हुए। ऑपरेशन किया तो फिर जैसे ऑपरेशन रूम में देखे हम कि इसके पेट में कपड़ा छूटा हुआ था। ऑपरेशन जब हो रहा था तब वहाँ पे आप देखे कि अंदर से कपड़ा निकल रहा? जी, पेट से कपड़ा निकल रहा। और जब आप कपड़ा निकाला गया तो आपके दिमाग में क्या चल रहा? दिमाग मेरा वहाँ पे सेंसलेस हो गया था, कुछ काम ही नहीं कर रहा था कि एक डॉक्टर होकर के इतना बड़ा गलती कर सकती है। डॉक्टर अर्चना झा। डॉक्टर तो पढ़ी लिखी होती हैं, तो ऐसे में वो कैसे इतना बड़ा गलती कर दी? तो हम इस लेकर के फिर बाद में हम लोग अध्यक्ष, मायागंज के हॉस्पिटल के जो अध्यक्ष है वो लिखित रूप से मांग रहे थे। जब हम लिखित रूप से देने के लिए गए तो एप्लीकेशन लेने से इनकार भाग रही थी। अच्छा। और उनका कहना था कि यहाँ 100 में 100 नंबर आकर के अर्चना झा डॉक्टर नहीं बनी है। हाँ। कपड़ा छूट जाना वो आम बात है। कपड़ा छूट जाना आम बात है, ये कौन बोले आपसे बात है? मायागंज के हॉस्पिटल के अध्यक्ष बाबू बोले हैं। अच्छा। और उनको वो भी बोले कि आप यहाँ फिर से आइए, दवाई सुई आपको यहाँ से कर देंगे। तो हम मन में सोचें, पहला बार गए कपड़ा छोड़ दिया, दूसरा बार गए ड्रेसिंग करके भेज दिया, तीसरा बार जाते तो वो मृत्यु घोषित करके भेज देता। आपसे एक सवाल है, आप सरकारी अस्पताल में क्यों गए थे? आप तो प्राइवेट अस्पताल में भी जा सकते थे, तो सरकारी अस्पताल में क्यों गए? सरकारी अस्पताल इसलिए कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग का राशन कार्ड भी है, हम लोग पास उतना पैसा नहीं था, उतना सुविधा नहीं था जो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते थे। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल पे भी नाम पे ठगी है, रहने का 10,000 बोलेगा 40,000 दीजिए। गूगल पे अगर सर्च करेंगे आप तो बिहार का स्वास्थ्य बजट अगर देखते हैं आप तो देख सकते हैं यहाँ पे 2,61,885 करोड़ रुपया बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था है। और यही बजट से ये ऐसे अर्चना झा जो है उनका सैलरी मिलता है, जिससे वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती हैं, बड़े बड़े कार में घूमती हैं, एसी में घूमती हैं, 4 गो गार्ड लेकर घूमती हैं और ड्राइवर लेकर घूमती हैं। और उनका काम है इलाज करना, रोगियों को सेवा करना, और ऐसे में वो कपड़ा छोड़ देती हैं। और कपड़ा छोड़ने का नतीजा है कि 7 महीना से ये महिला जो है भटक रही हैं, बेड पे हैं, उठ नहीं पाई हैं, आंत इनका सड़ गया है। कौन जवाब देगा इनको? क्या अर्चना झा जो डॉक्टर साहिबा हैं, क्या इनका जो आंत सड़ा है वो ठीक कर देंगी? और जब ठीक कर देंगी तो ये प्राइवेट अस्पताल में क्या कर रही हैं? कोई मिलने आया? इसके इतना पूरा घटना हो गया, आप सब जगह लेटर लिख दिए, पेपर में बात आ गई,
तो कोई आया आपसे मदद कहा कि चलिए भाई आपको इंसाफ दिलवा देते हैं, कोई पुलिस वाले आए, कोई समाज सेवी आए कुछ मदद करने के लिए? नहीं, अभी तक नहीं मेरे पास कोई समाज सेवी आए हैं, नहीं मेरे वो डॉक्टर जो अर्चना झा जो गलती की है वो आए हैं, नहीं। आप मानते हैं कि वही गलती की है? हाँ, उसका सिग्नेचर भी किया हुआ है उनका। जब वो इस पर सिग्नेचर कर सकती है तो कौन कर सकता है ऐसा हरकत? ये हॉस्पिटल का कागज है, देख सकते हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भागलपुर मायागंज का ये हॉस्पिटल है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है यूनिट 3, और यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे डॉक्टर अर्चना झा OPD साफ साफ लिखा हुआ है, डेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऐसे में बताइए, देखिए यहाँ पे डेट देखेंगे अगर तो 19/2/2023 जब ये एडमिट हुई थी, 2 यानी कि फरवरी में, अभी अगस्त चल रहा है, 7 महीना हो चुका है, पर मिला क्या इनको? कोई देखने नहीं आया, कोई इनसे मिलने नहीं आया, और ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं घुट घुट के इनकी ज़िंदगी हो गया है। अंदर से कैसा लग रहा है आपको? अभी तो सही है, ऑपरेशन हुआ है ना, उस जगह से दर्द करता है। दर्द करता है? हाँ, अच्छा, जब कपड़ा था आपके अंदर तो कितना दर्द होता था पेट में? दर्द खूब रहता था। खूब रहता था? हाँ, एक दिन में 3-3 सुई दर्द का मारा जाता था। पहले पेट में था, पेट से ससर के OT में आ गया कपड़ा, दर्द बहुत आता था। जब इनका ऑपरेशन हुआ, दिखाइए, जब इनका ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर साहब इलाज कर रहे थे। कौन डॉक्टर साहब इनका पेट से कपड़ा निकाले हैं? डॉक्टर मनोज कुमार राम किए हैं। फोटो दिखा दीजिए थोड़ा, जो फोटो निकला हुआ है पेट से जो कपड़ा निकला है उसका भी हम फोटो दिखाएंगे। ये देखिए, ये कपड़ा है, ये बैंडेज बोला जा रहा है इसको। ये देखिए, ये अंदर पेट में, इनके पेट में छोड़ दिया गया है। अब जरा सोच सकते हैं, जब ये कपड़ा जब इनके पेट में होगा तो कितना इनको दर्द कर रहा होगा। और ये कपड़ा कहीं ना कहीं सड़ चुका है, देख सकते हैं 7 महीना 6 महीना ये जो कपड़ा इनके पेट में रहा है, और ऐसे में इनका आंत सड़ गया है। इतना सारा पेपर में आया फोटो, देख सकते हैं यहाँ भी पेपर में लिखा है, हर जगह लिखा हुआ है कि, देख सकते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, पेट में पट्टी छोड़ने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधीक्षक को कमिश्नर के निर्देश का इंतजार। और कहीं ना कहीं ये लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि किस, इसमें शिकायत जो दी है इसमें भी दिया गया है, कमिश्नर सर को DM सर को जो दिए हैं इसमें शिकायत मिल भी चुका है। इसके बाद भी हम लोग से कोई मिलने के लिए नहीं आया, नहीं देखने के लिए आया, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, कोई आज तक पूछने के लिए नहीं आया। क्या करते हैं आप? हम फोटोग्राफी का काम करते हैं। कितना पैसा कमाते हैं? वही 20 से 25 हज़ार रुपया पर हर सीजन में हो जाता है, और उसके बाद लगन खत्म होने के बाद हम लोग बैठे रह जाते हैं। वैसे में कहाँ से पैसा ला रहे हैं? अभी हम घर पे, एक मेरा घर छोटा सा घर है जो 1 कट्ठा 2 कट्ठा में जो भी है, हमको उतना पता नहीं है, लेकिन उसी पे हम पैसा लेकर के अभी इलाज करा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब देख सकते हैं कर्जा लेके भाई साहब जो है अपनी बीवी का इलाज करा रहे हैं। कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि मेरी क्या गलती है? गलती तो डॉक्टर ने किया जी, तो कभी कभी आपको वैसा नहीं लगता है कि मेरी क्या गलती है, मेरी पत्नी की क्या गलती है कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया गया? आपकी क्या गलती है कि आप लगातार कर्ज में जा रहे हैं? तो कभी कभी अंदर से आवाज़ नहीं आता है कि मेरी क्या गलती है इसमें? बहुत आवाज़ आती है, आखिर मैंने क्या गलती की है? या प्राइवेट हो या सरकारी हो, हर जगह हम पैसा दे करके करवा रहे हैं। एक देख लीजिए, ये रोमा यादव जो बिना पैसा के हाथ भी नहीं लगाती है, नाथनगर की रोमा यादव है, बिना पैसा का हाथ भी नहीं लगाती है, और हम लोग पैसा कहीं कहीं से व्यवस्था करके भी दिए तो सही से इलाज नहीं कर पाई। अगर यही रोमा यादव जिस टाइम हम गए अगर ऑपरेशन करके ठीक कर देती तो आज ये हाल नहीं रहता। एक लेडीज़ होकर के डॉक्टर लेडीज़ का कष्ट नहीं समझी वो लोग, सिर्फ उन लोग को पैसा चाहिए, पैसा। और क्या, पैसा ही सब उसके लिए सब कुछ है। मरीज मर जाए या कुछ हुए, हमको पैसा चाहिए। मरीज मर जाए तो कुछ भी हो जाए, हमको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए बस। उनको किसी का ये से परवाह नहीं है कि परवाह नहीं है। हाँ। कि आज तक कोई भी डॉक्टर देखें, अगर मरीज मर जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में और कहीं, उसका बिल माफ़ किया जाए। हमसे तो पूरा पैसा ले करके भी पेशेंट को सही नहीं कर पाया। हम कितना कष्ट में अभी झेल रहे हैं हम ही जानते हैं। बताइए क्या क्या कष्ट हो रहा है, पूरा बात बताइए। मेरी वाइफ का जो अभी एक ऑपरेशन करके पैखाना नली बाहर कर गया है, जो भोटी वोटी सरने के बाद अब दोबारा इनका फिर ऑपरेशन होगा, वो भी 6 महीने के बाद होगा, फिर इसको अंदर किया जाएगा। अभी 6 महीने तक तो हम कष्ट में थे ही, फिर ये 6 महीना तक अभी कष्ट में रहेगी, तो इन पर क्या गुजर रही है। और सारा काम धंधा छोड़ करके हम लोग पड़े हुए हैं। काम बंद है आपका? काम बंद है।
ये कहानी है एक परिवार की, बिहार के एक गरीब परिवार की कहानी है, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे अगर आपकी तबीयत खराब हो जाता है तो कैसे यहाँ पे जो डॉक्टर है वो इलाज करेंगे आपका। सतर्क हो जाइए, अगर आप भी बिहार के कोई सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं तो सतर्क हो जाइए कि हमारे जो बिहार के सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं ऐसे ऐसे इलाज करते हैं, और इलाज के नाम पे बिहार में कभी किडनी निकाल लेते हैं, कभी कपड़ा छोड़ देते हैं, पता नहीं अलग अलग हरकतें, ऐसे हरकतें कर देते हैं कि सुर्खियों में आ जाते हैं। और ऐसे ही बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, नरक में है। और ऐसी घटना जो है ना कहीं बिहार को बदनाम करता है और शर्मिंदा करता है कि हम ऐसे बिहार में रहते हैं जहाँ पे स्वास्थ्य के नाम पे बस लूटा जाता है। गरीब परिवार आखिर जाए कहाँ? जाते जाते डॉक्टर साहिबा को क्या कहना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब अर्चना झा को यही कहना चाहती हूँ, जब अध्यक्ष सर ने हमको जो बताया कि 100 में 100 नंबर ला करके वो पास नहीं हुई है, उसको पेट में कपड़ा छूट जाना आम बात है, तो उसको मायागंज अस्पताल से उसका सस्पेंड किया जाए, और वो अगर प्राइवेट क्लिनिक चला रही है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, कल और किसी माँ बहन बेटी के साथ भी कर सकती है वो, और उनका कुछ हरकत भी और सामने नज़र आ रहे हैं। जब वो 100 में 100 नंबर ला करके वो डॉक्टर नहीं बनी है तो उनको ऑपरेशन या डिलीवरी कराने का कौन अधिकार दे रहे हैं? उनको कौन अधिकार देता है उनको? जब वो 100 में 100, इनको बोला गया है ऐसा कि कोई 100 में 100 नंबर नहीं लेके आया कि वो जब भी इलाज करेगी तो क्या करेगी? तो कपड़ा छूट जाना आम बात है। कपड़ा छूट जाना आम बात, हाँ, उनका कहना है, अध्यक्ष बाबू का कहना है। तो अध्यक्ष जी, अगर आपके परिवार में किसी के अंदर कपड़ा अगर छूट जाए तो कैसा लगेगा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए दीजिएगा। जितना भी बिहार के लोग देख रहे हैं इस कहानी को लेकर क्या सोचते हैं आप कमेंट जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और तेजस्वी यादव तक जरूर पहुंचाइएगा कि देखिए आपका स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा काम कर रहा है, भागलपुर के मायागंज का अस्पताल का क्या स्थिति है और कैसे यहाँ के डॉक्टर लोग इलाज कर रहे हैं। ये वीडियो कैसी लगी आपको, इनको लेकर क्या सोचते हैं आप कमेंट जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।